पोकेमॉन होराइजन्स के एंड में लीको चैंपियनशिप हार जाती है और बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। वो अपने जर्नी पे गिव अप करने वाली थी। तभी वहाँ पर एक काई नाम का पोकेमॉन ट्रेनर आता है और बोलता है लीको सिर्फ एक बार हारने से तुम अपने जर्नी पे गिव अप नहीं कर सकती। लीको रिप्लाई करती है कि मैं काफी ज्यादा वीक पोकेमॉन ट्रेनर हूँ, अगर मैं आगे ट्राई भी करती हूँ तो मेरा जीतना इम्पॉसिबल है। काई बोलता है क्या तुम जानती हो कि इस पोकेमॉन वर्ल्ड में एक ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर भी एग्जिस्ट करता है जो कि अपने पहले लीग में टॉप 16 से बाहर हो गया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका पोकेमॉन लड़ने से मना कर देता है एंड वो पोकेमॉन ट्रेनर डिस्क्वालीफाई हो जाता है। लीको बोलती है फिर आगे क्या हुआ। काई स्टोरी कंटिन्यू करता है और बोलता है वो पोकेमॉन ट्रेनर ने हार नहीं मानी। वो एक के बाद एक पोकेमॉन लीग्स में पार्टिसिपेट करते जाता है बट हर बार हार जाता था, बट फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। इसी जीत के चलते वो 7 रीजन बाद जाकर अलोला रीजन का चैंपियन बन जाता है एंड अगले ही रीजन में वो लियोन को डिफीट करके वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है, यानी कि पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर। लीको बोलती है वाह क्या ये स्टोरी रियल है, और अगर है तो ये किस पोकेमॉन ट्रेनर की है। काई बोलता है कि हाँ ये स्टोरी बिल्कुल रियल है और मैं यहाँ पर और किसी की नहीं बल्कि ऐश केचम की बात कर रहा हूँ जो कि हमारे वर्ल्ड का वर्ल्ड चैंपियन है एंड यहाँ पर वो इस चैंपियनशिप को देखने के लिए आया भी है। लीको बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि हाँ मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू करने वाली हूँ और ऐश की तरह एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर बनूंगी, बट मैं उससे पहले मिलना चाहती हूँ। काई बोलता है ठीक है तुम उससे मिल सकती हो। काई बोलता है ठीक है वो स्टेडियम में ही है, तुम उससे मिल सकती हो। लीको स्टेडियम में जाती है और ऐश से मिलती है। ऐश बोलता है हे लीको मैंने तुम्हारी बैटल देखी है और तुम एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर हो। लीको ये सुनकर पूरी तरह से शॉक रह जाती है कि ऐश जैसे एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर ने उसके बैटल पे फोकस किया था। लीको अपनी पूरी स्टोरी बताती है और ऐश बोलता है मैं समझ गया, तुम डिसअपॉइंटेड हो बट तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। लीको बोलती है कि हाँ मैं सैड हूँ बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम उसे पूरी करोगे। ऐश बोलता है कैसी रिक्वेस्ट। लीको बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ एक बैटल करनी है अपनी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। ऐश शॉक हो जाता है और बोलता है क्या तुम श्योर तो हो। लीको बोलती है कि हाँ मैं पूरी तरह से श्योर हूँ एंड मैं तुम्हें डिफीट करके भी रहूंगी। ऐश मुस्कुराता है और बोलता है ठीक है अगर तुम यही चाहती हो तो मैं बैटल कर सकता हूँ। लीको बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ऐश और लीको दोनों ही स्टेडियम के बाहर आ जाते हैं और रेफरी ब्रॉक था। ब्रॉक बोलता है ये एक 6-on-6 बैटल होने वाली है पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन ऐश और लीको के बीच में। इस बैटल में फेनोमेना अलाउड है और अब बैटल को स्टार्ट किया जाए। लीको अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह भेजती है लैपरेस को। ऐश को पता था कि अगर वो किसी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन का यूज करता है तो इसीलिए जीत जाएगा, इसलिए वो अपने हेराक्रॉस को सेंड कर देता है। बैटल स्टार्ट होती है। ऐश अपने हेराक्रॉस को हॉर्न अटैक यूज करने बोलता है जो कि लैपरेस के ऊपर लग जाता है और लैपरेस को डैमेज पड़ता है। इसके बाद लैपरेस यूज करती है हाइड्रोपंप अटैक का जिसको हेराक्रॉस डॉज कर लेता है और फिर यूज करता है क्लोज कॉम्बैट का। ये एक स्ट्रॉन्ग फाइटिंग टाइप अटैक था जिसको लैपरेस डॉज नहीं कर पाती एंड उसको बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है। लीको बोलती है लैपरेस क्या तुम ठीक हो। लैपरेस अपना सर हिलाती है यानी कि वो आगे कंटिन्यू कर सकती थी। ऐश बोलता है चलो लैपरेस को डिफीट कर देते हैं, अभी नाइट स्लैश अटैक का यूज करो। हेराक्रॉस नाइट स्लैश का यूज करने वाला होता है पर तभी लैपरेस यूज कर देती है मिस्ट अटैक का, जिससे चारों तरफ फॉग आ जाता है और अब हेराक्रॉस को देखने में दिक्कत हो रही थी। लीको बोलती है लैपरेस बहुत बढ़िया, अब आइस बीम अटैक का यूज करो। हेराक्रॉस को कुछ भी नहीं दिख रहा होता है जिसके चलते वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता एंड उसके ऊपर आइस बीम लग जाती है जिससे हेराक्रॉस पूरी तरह से जम जाता है एंड अब वो मूव नहीं कर सकता था। लीको बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है लैपरेस अब बॉडी स्लैम अटैक का यूज करो। लैपरेस जंप करके हेराक्रॉस के ऊपर आ जाती है जिससे बर्फ टूट जाती है और हेराक्रॉस को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है जिससे वो हार जाता है। ऐश ये देखकर पूरी तरह से सरप्राइज रह जाता है। ब्रॉक बोलता है कि हेराक्रॉस अब आगे लड़ नहीं सकता, यानी कि इस बैटल का विनर लैपरेस है। ऐश अपने हेराक्रॉस को पोकेबॉल के अंदर वापस बुलाता है और बोलता है तुमने काफी अच्छी बैटल करी है। ऐश बोलता है लीको तुम्हारी स्ट्रैटेजी काफी अच्छी है और जितना मैंने सोचा था तुम उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर हो, मुझे तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। लीको बोलती है मेरा कॉन्फिडेंस अब और भी ज्यादा बूस्ट हो चुका है, मैं तुम्हें डिफीट करके रहूंगी। ऐश अपने सेकंड पोकेबॉल को निकालता है। अभी भी वो अपने फुल पावर के साथ नहीं जाना चाहता था। ऐश बोलता है मक मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम ये कर दिखाओगे एंड ऐश मक को भेज देता है। मक बैटलफील्ड में काफी टाइम बाद आया था और ये उसकी सिर्फ और सिर्फ सेकंड बैटल थी। लैपरेस वापस से मिस्ट अटैक का यूज करती है जिससे दोबारा से हर जगह पे फॉग हो जाता है और मक कंफ्यूज हो जाता है। ऐश अपने मक को पॉइजन जैब अटैक का यूज करने बोलता है पर मक को कुछ भी नहीं दिख रहा था जिसके चलते वो अटैक नहीं कर पाता। वहीं पर दूसरी तरफ लैपरेस यूज करती है ब्लिजार्ड अटैक का जिससे मक को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है मक कोई बात नहीं तुम ये कर सकते हो, गंग शॉट अटैक का यूज करो। मक बिल्कुल ऐसा ही करता है बट ये अटैक फॉग के चलते मिस हो जाता है। लीको बोलती है लगता है हमें रिस्क लेना होगा, लैपरेस अभी शेयर कोल्ड अटैक का यूज करो। ऐश पूरी तरह से शॉक रह जाता है क्योंकि एक 1 हिट नॉकआउट मूव था और किसी भी हालत में मक को इसको डॉज करना होगा। ऐश बोलता है मक ध्यान दो और इस अटैक को डॉज करो। मक पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है बट फॉग में उसको कुछ भी नहीं दिखता। अल्टीमेटली उसके ऊपर शेयर कोल्ड अटैक लग जाता है और ये एक 1 हिट नॉकआउट मूव था, यानी कि मक के पास बचने का कोई भी चांस नहीं था और वो हार जाता है। एक्साइटमेंट में लीको और लैपरेस दोनों ही जंप करना स्टार्ट कर देते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन ऐश के 2 पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया था। ऐश अपने मक को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है मानना पड़ेगा तुम और तुम्हारी लैपरेस काफी स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें अभी गिव अप नहीं करना चाहिए।
तुम्हारे अंदर आगे जाने का पोटेंशियल है, बट अब मैं इजी नहीं जाने वाला, मुझे अपने फुल स्ट्रेंथ पोकेमॉन्स को यूज करना होगा। लीको बोलती है क्या, इसका क्या मतलब है? ऐश अपने थर्ड पोकेबॉल को निकालता है और बोलता है इन्फर्नेप जाओ। बैटल स्टार्ट होती है। हर बार की तरह लैप्रेस वापस से मिस्ट अटैक का यूज करती है, जिससे पूरे बैटलफील्ड में फॉग आ जाता है। एंड इन्फर्नेप को कुछ भी नहीं दिख रहा था। लीको बोलते हैं लैप्रेस हम इसको भी 1 हिट में नॉकआउट कर देंगे, अभी शेयर कोल्ड का यूज करो। लैप्रेस बिल्कुल ऐसी करती है, बट इस बार ऐश और इन्फर्नेप रेडी होते हैं। ऐश बोलता है इन्फर्नेप डिग अटैक का यूज करो, जिससे इन्फर्नेप जमीन के अंदर चले जाता है एंड इस अटैक को डॉज कर लेता है। उसको बैटलिंग का काफी एक्सपीरियंस था, जिसके चलते वो जमीन के अंदर ही सेंस कर लेता है कि लैप्रेस कहाँ पर है और वो लैप्रेस के नीचे से निकलकर उसको डैमेज देता है। ये देखकर लीको पूरी तरह से सरप्राइज हो जाती है कि इन्फर्नेप इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। वेल वो अपने लैप्रेस को आइस बीम यूज करने बोलती है। इसके काउंटर में ऐश अपने इन्फर्नेप को एक काफी स्ट्रॉन्ग फ्लेम थ्रोअर यूज करने बोलता है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, बट फ्लेम थ्रोअर आइस बीम को ओवर पावर करते हुए लैप्रेस के ऊपर लग जाता है, जिससे एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एंड फाइनली लैप्रेस हार जाती है। लीको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है। ब्रॉक बोलता है कि अब लीको का पहला पोकेमॉन हार चुका है। लीको लैप्रेस को पोकेबॉल के अंदर वापस लेती है और बोलती है कि तुमने उम्मीद से ज्यादा अच्छी बैटल करी, अब मेरे बाकी पोकेमॉन संभाल लेंगे। अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह लीको सेंड करती है एक साइकिक और फायर टाइप पोकेमॉन हैट्रीन को। ऐश इन्फर्नेप को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है और भेज देता है चार्जार्ड को। लीको कंफ्यूज हो जाती है कि ऐश ने ऐसा क्यों किया, जबकि इन्फर्नेप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। एनीवे बैटल स्टार्ट हो जाती है और ऐश अपने चार्जार्ड को फ्लेम थ्रोअर अटैक यूज करने बोलता है, जिसको हैट्रीन डॉज कर लेती है और यूज करती है डैजलिंग ग्लीम अटैक का। ये चार्जार्ड के ऊपर लग जाता है, जिससे उसको डैमेज पड़ता है। अब चार्जार्ड ड्रैगन क्लॉ यूज करने के लिए हैट्रीन के पास पहुंच जाता है, पर हैट्रीन अपने साइकिक पावर्स का यूज करके चार्जार्ड को कंट्रोल करती है और पीछे की तरफ फेंक देती है, जिससे दोबारा से चार्जार्ड को डैमेज पड़ता है। हैट्रीन चार्जार्ड के लिए खतरा लग रही थी। लीको बोलती है हैट्रीन बहुत बढ़िया, अब साई शॉक अटैक का यूज करो। चार्जार्ड खड़े हो जाता है और यूज करता है फायर ब्लास्ट अटैक का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, पर फायर ब्लास्ट हैट्रीन के शाई शॉक से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके चलते वो हैट्रीन के ऊपर लग जाता है। एंड हैट्रीन को इतना ज्यादा डैमेज पड़ता है कि हैट्रीन जमीन पर गिर जाती है और बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। लीको बोलती है हैट्रीन क्या तुम ठीक हो, बट हैट्रीन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती, यानी कि वो हार चुकी थी। लीको पूरी तरह से शॉक रह जाती है, बट फिर भी वो अपने हैट्रीन को पोकेबॉल के अंदर वापस लेती है और डिसअपॉइंटेड होती है। लीको को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐश के पोकेमॉन इतने स्ट्रॉन्ग होंगे, बट फिर भी वो हार नहीं मानती है और थर्ड पोकेमॉन की तरह भेज देती है अपने स्टार्टर पोकेमॉन यानी कि म्याउस कैरेडा को। लीको बोलती है म्याउस कैरेडा अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, तुम ही मुझे ये बैटल जिता सकती हो। चार्जार्ड और म्याउस कैरेडा की बैटल स्टार्ट हो जाती है। चार्जार्ड यूज करता है फ्लेम थ्रोअर अटैक का, वहीं पर म्याउस कैरेडा यूज करती है लीफ स्टॉर्म अटैक का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं।